वीडियो का थंबनेल देखकर आप आ ही गए हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके पढ़ाई से रिलेटेड होगा। इस वीडियो में हम क्या क्या बातें करेंगे, तो सबसे पहला, पढ़ने का सही समय क्या है, कितना घंटा पढ़ें कि मेरा पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए और हम अपने परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाएँ। और तीसरा, सर हम डीमोटिवेट हो जा रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कैसे पढ़ें, मोटिवेशन दीजिए। इन तीनों टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे और आज के बाद दूसरा वीडियो देखने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए पहली बात को जो है हम थोड़ा आपको समझाते हैं। सर पढ़ने का सही समय क्या है? एक्चुअल में हम आपको बात बताएं तो पढ़ने का कोई भी समय जो है सही नहीं है। अब आप कहिएगा कैसे सर, तो हम आपको बताते हैं। जैसे हम लोग जो हैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके सभी परिवार के मेंबर्स जो हैं मजदूरी कोई के करते हैं, तो हो सकता है कोई बिजनेसमैन होंगे जिनका छोटा मोटा दुकान होगा। तो हम, अब बताइए, आप एक दुकानदार हैं, आप कोई होगा जो दुकान पे काम करता होगा और वो 7 बजे से अब दुकान खोल रहा है, 7 बजे सुबह से, ठीक है, और वो 7 बजे सुबह से जो है रात के 9 बजे तक जो है दुकान खोल रहा है। तब वो पढ़ेगा किस समय? 9 बजे जाएगा थका हारा, तो वो जो है जाकर सो जाएगा, तो वो पढ़ेगा कब बताइए? सुबह में फिर उठेगा, 8 घंटा को उसको नींद की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि वो दिन भर 14 घंटा लगातार काम कर रहा है, तो दिन भर नींद की आवश्यकता भी होगी, तो वो पढ़ेगा कब? ठीक है। अब जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं कहेंगे कि सर सुबह में 3 बजे से जो है पढ़ने का सही समय होता है, 3 बजे से 6 बजे तक। अब एक बात बताइए, आप 3 बजे से 6 बजे तक जो है पढ़ने का समय होता है। अब कोई लड़का जो है बाहर में रह के नाइट ड्यूटी कर रहा है, तो क्या उसके लिए 3 बजे से 6 बजे पढ़ने का सही समय है? नहीं न है। तो यही बात हम आपसे करना चाहते हैं कि पढ़ने का कोई भी सही समय नहीं होता है। आप अपने काम के अनुसार पढ़ाई को समय दीजिए। आपको जब समय मिलता है उसी समय पढ़ना स्टार्ट कीजिए, लेकिन कुछ भी पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ना कि सिर्फ हम दिखावटी पढ़ें। एक बात और, जैसे कि हम अपने बारे में आपको पहले भी बताए होंगे कि जब हम 12th में थे भाई, 12th में थे तो मेरा जो है एक दुकान था, जिसके बारे में हम सभी को, आप सभी को बता चुके हैं। मेरा एक जो है अंडा का दुकान था, सबके मालूम है एकदम। तो वो दुकान जो है 3 बजे से जो है दोपहर में खुलता था, 3 बजे दोपहर में बंद होता था कब? तो 10 बजे रात के जो है बंद होता था, ठीक है, 3 बजे से 10 बजे रात के। अब बताइए, पढ़े वाला लड़का के लिए 3 बजे शाम से सुबह रात के 10 बजे तक ये सटीक टाइम होता है पढ़ने के लिए, और हम इसी समय में जो है जाके दुकान पे काम कर रहे थे। तो कैसे आखिर हमने पढ़ा? तो दुकान पे हम जा रहे थे, ठीक है, सबके नज़र में हम दुकान चला रहे थे, लेकिन जब ग्राहक नहीं होता था उस समय हम मोबाइल में फ़ोटो खींच कर ले जाते थे जो हमको पढ़ना होता था, और जब ग्राहक नहीं होता था उस समय हम वो पढ़ा करते थे। तो मेरे कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आपको जब समय मिले तब पढ़ा कीजिए। अब मान के चलिए आप कहेंगे कि सर लगन है तो घड़ी हम लोग रात में शादी में चल जा रहे हैं, मौसी के यहाँ, तो फूफा के यहाँ, तो दीदी के यहाँ, कहीं यहाँ चल जा रहे हैं, तो हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप जाइए, हम किसी को मना भी नहीं करेंगे, लेकिन जो आपका सिलेबस है, यानी जितना दिन आप जाएंगे उतना दिन का मोबाइल में आपके पास जो है, मोबाइल तो होबे करेगा,
फ़ोटो खींच लीजिए और वो जाकर वहाँ पे पढ़िए। अब कहिएगा कि सर हम देखा कि वहाँ पे सब शादी में एंजॉय करेगा और हम पढ़ेंगे, तो भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक बात और, किसी को दिखा के नहीं पढ़ना है। जैसे ये नहीं कि हम शादी में गए, चाहे हम दुकाने पर गए, तो ग्राहक आया, जैसे मान के चलिए हम अंडे के दुकाने पे हैं, तो ग्राहक आया तो हम ओकरा देखा के हम पढ़ेंगे मोबाइलवा में कि नहीं हम पढ़निहार हैं। देखा के कभी भी नहीं पढ़ा जाता है। आप शादी में मान के चलिए गए तो मोबाइलवा में देखा फोटो खींच ले रहिएगा कॉपिया किताबवा के, तो देखा के नहीं हम पढ़ रहे हैं, एकदम पढ़निहार हैं। और उसे जो है आपको आपके दोस्तवन लोग और रिश्तेदार लोग ही जो है कहेगा कि एकदम पढ़निहार भइल है। आज शादी है तो कम से कम शादी के एंजॉय करो, और वो सब जो है आपको कह कह के डुबा देगा सब। इसीलिए कभी भी पढ़ाई जो है दिखावटी नहीं करना चाहिए। हम पढ़ाई करते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन दिन भर अपने दोस्तों के नज़र में हम क्या थे, ये तो अंडा बेचले का करबई। लेकिन हम जो आज कर दिए हैं वो ओकनी के लाइफ में सोचे पड़ेगा कि कैसे किया है। वैसे ही आपको करना है कि आप कुछ भी कीजिए, फोकस ऑन आवर गोल। हमेशा जो है अपने गोल के ऊपर जो है, अपने लक्ष्य के ऊपर जो है हमारा फोकस रहना चाहिए कि हम किसके लिए, किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं। वो गोल हमारे सामने जो है नचना चाहिए, आँख के चारों ओर दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो आपको हम यही समझाना चाहते थे कि पढ़ने का कोई भी सही समय नहीं होता है, जब आपको समय मिले तब पढ़िए। ठीक है, अब जो है सर कितना घंटा पढ़ें कि मेरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए। मेरे अनुसार आपका जितना भी सब्जेक्ट है सिर्फ एक एक घंटा आप सब्जेक्ट पे दीजिए। ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं साइंस स्ट्रीम की ही बात हम कर रहे हैं, साइंस की ही। ठीक है, तो साइंस में हिंदी हो गया। ठीक है, हिंदी के बाद जो है इंग्लिश हो गया, इंग्लिश के बाद फिजिक्स हो गया, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री हो गया, और केमिस्ट्री के बाद जो है मैथ हो गया। हम एक नॉर्मल साइंस स्ट्रीम को लेकर चले हैं। ठीक है, तो हिंदी में 1 घंटा दीजिए, इंग्लिश में 1 घंटा दीजिए, फिजिक्स में 1 घंटा दीजिए, केमिस्ट्री में 1 घंटा दीजिए, मैथ में 1 घंटा दीजिए। आपको कितना समय देना है भाई? 5 घंटा रेगुलर, 5 घंटा रेगुलर समय देना है। अब कोई कहता है कि सर कोनो ऐसा लड़का नहीं है जेकर 5 सब्जेक्ट मजबूत होगा। आई बात एकदम सत्य है, एकदम सत्य है। तो जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उस पे 1 घंटा के बजाय आप 2 घंटा दीजिए। सपोज डैट हम मान लेते हैं कि मेरा जो है मैथ कमज़ोर है, तो इस पे 1 घंटा के बजाय हम 2 घंटा देंगे, है कि नहीं? एकदम हम बता रहे हैं, आपको टॉप करना है, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो आप नॉर्मल 24 घंटा में से 6 घंटा आप खाली पढ़िएगा भाई। बस 6 घंटा पढ़ाई कीजिए। कोनो ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसको आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। मात्र 6 घंटा आपके लाइफ के लिए जो है, आपके पढ़ाई के लिए बस 6 घंटा काफ़ी है। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है 1-1 घंटा रेगुलर। हाँ, इहो एगो बात है, आप इस वीडियो को देखकर मान के चलिए कल आज आप वीडियो देखें तो आज हम 5 घंटा के जगह 10 घंटा पढ़ लिए, कल है कहेंगे कि भाई कल तो 10 घंटा पढ़वे किए थे, आज काहे ला 5 घंटा पढ़ें, तो आप कभी भी सफल नहीं होइएगा। धीरे धीरे कछुआ और खरगोश का जो है आपने कहानी सुना होगा। एक दिन रेस भागिएगा और दूसरा का दिन रुक जाइएगा तो आप हार जाइएगा। कछुआ की चाल चलिए, धीरे धीरे ही चलिए, लेकिन रेगुलर चलते रहिए, आप जो हैं एकदम सफल होंगे। ठीक है, वही हम आपको समझाना चाहते थे कि 5 घंटा पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है।
और जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, मान के चलिए कोनो को केमिस्ट्री कमज़ोर है तो आप केमिस्ट्री पे 2 घंटा दीजिए, कोनो के फिजिक्स कमज़ोर है फिजिक्स पे आप 2 घंटा दीजिए, कोनो के पॉलिटिकल साइंस, आर्ट्स की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस कमज़ोर है उस पे आप 2 घंटा दीजिए, एकदम 6 घंटा आप दीजिए अपने पढ़ाई को, तो आप जो हैं एकदम सफल होंगे, एक अच्छे स्कोर पर कर पाएंगे बोर्ड में। और एक और हम बात बता दे रहे हैं, जैसे कि अगर आपके पास समय है, यानी कि आप जो हैं एक स्टूडेंट लाइफ में हैं, आपको घर से एकदम फुल्ली आज़ादी है कि हमें जो है सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, तो एक सटीक टाइम हम आपको बताते हैं कि जो है आप जो हैं शाम 8 बजे से जो है पढ़ना स्टार्ट कीजिए, रात के 11 बजे तक पढ़िए, ये 3 घंटा। और सुबह में जो है फिर 3 बजे से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, 3 बजे से स्टार्ट कीजिए और सुबह में 3 बजे से स्टार्ट कीजिए और 7 बजे तक जो है पढ़िए। बस देखिए कितना घंटा, 4 और 3 7 घंटा आपको पढ़ना है, बस 7 घंटा पढ़िए, उतना जो है आपके लिए काफ़ी है। ये 6 घंटा है, 8 3 11 और 3 4 7, हाँ 7 घंटा 6 घंटा नॉर्मल है आपके लिए पढ़ाई। ये जो है सुबह शाम, और दोपहर में जो काम करते हैं वो काम कीजिए। दोपहर में नींद लेना है तो 2 घंटा एक्स्ट्रा नींद ले लीजिए दोपहर में। ऑफलाइन क्लास जाते हैं तो ऑफलाइन क्लास जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं मोटिवेशन की। तो सनी सर आप जो है बीच बीच में मोटिवेशन देते रहिएगा, ऐसा आप लोगों का कहना है। तो हम कितनों आपको मोटिवेट कर दें, आप जो हैं जब तक अपने से आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। सपोज डैट हम मान लेते हैं कि हमने आपको आज मोटिवेट किया, आप वीडियो देखें, कल जाके बहुत सारा पढ़ें, फिर वीडियो के बारे में भुला गए, लेकिन अपने से मोटिवेट होइए। अब कहिएगा सर हम कैसे अपने से मोटिवेट होखें? सबसे अच्छा उदाहरण दें, अपने माता पिता के परिश्रम को देखकर मोटिवेट होइए। या जब भी आप पढ़ने के लिए बैठिए, आपके मन में घूमना चाहिए कि हमारे माता पिता जो है कहाँ से पैसा लाकर हमें दे रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं। आपने जानने की कभी इच्छा जाहिर की कि मेरे माता पिता कैसे मजदूरी करके कहाँ से पैसा ला रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं? या आप खुद से कमा रहे हैं तो आपको पता होगा कि पैसा कैसे आता है, कितना मेहनत करने पर, कितना बोली सुनने पर पैसा आता है। ये जो है आपका खुद का मोटिवेशन है, ये सब सोचिए। अब मान के चलिए कि आपका घर जो है ईंटा का है, बिना प्लास्टर किए हुए है, तो आपका भी शौक़ होगा भाई कि हम भी जो हैं एकदम टाइल्स मार्बल वाले घर में रहें। तो आप उस शौक़ को अपने अंदर पालिए कि नहीं हमें भी जो है ऐसे घर में रहना है। तो वो आप याद अपने दिमाग को दिलाते रहिए। आपका मन नहीं करता होगा कि हम भी जो है एप्पल का आईफोन लेके आईफोन 13 प्रो, 14 प्रो, 12 प्रो, 11 प्रो चलाएं, लेकिन पैसा की कमी है कि नहीं है? तो वो आपका मोटिवेशन है कि आज हम पढ़ लेंगे तो कल हम ऐसा ऐसा मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। तो मोटिवेशन आप अपने से खोजिए। हम कोई टीचर थोड़े हैं या मोटिवेशनल स्पीकर जो आपको जो है आकर मोटिवेशन देते रहेंगे। मेरे पास जो समय होता है पढ़ने के अलावा, वही हम आपको देने का प्रयास करते हैं कि 1-2 घंटा हम आपके साथ जो हैं अपने पढ़ाई को शेयर कर पाएँ। ठीक है, तो ये वीडियो जो है यहीं पे समाप्त हम करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो बस इसको शेयर आप कर दीजिएगा। बस हमने आज तक कभी भी किसी को सब्सक्राइब करने के लिए जानते हैं क्यों नहीं कहा? क्योंकि हम आपसे कमाना नहीं चाहते हैं, एक बड़ा फैमिली तो हम बनाना चाहते हैं, बट एक ऐसा फैमिली जो किसी की सहायता कर सके। तो इसीलिए हम कहते हैं कि शेयर आप कीजिए। आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद सब्सक्राइब करेंगे, ऐसा थोड़े है कि नहीं करेंगे। तो आपको जो मन करे करें, लेकिन एक बार शेयर कीजिए जिससे लोगों को भी जो है
इसके बारे में जानकारी हो। सो गाइस वीडियो देखे हैं तो उसके लिए मेरे तरफ से धन्यवाद।